सोचिए, अगर किसी रानी की खूबसूरती इतनी मशहूर हो कि उसके नाम पर युद्ध छिड़ जाए, इतनी कि एक सुल्तान पूरी फौज लेकर उसके महल के दरवाजे पर आ धमके। लेकिन सवाल यह है, क्या रानी पद्मावती वाकई थी या ये सब एक दास्तां है जो इतिहास ने गढ़ दी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी इन्फोलॉजिक की रहस्यमय दुनिया में। आज हम आपको ले चलेंगे 700 साल पीछे, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की उन हवाओं में जहां शौर्य, सौंदर्य और बलिदान की कहानी हमेशा के लिए पत्थरों में दर्ज हो गई। ये है रानी पद्मावती का असली रहस्य, एक कहानी जो शाही ठाठ से शुरू होती है और गौहर की आग में खत्म। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दी इन्फोलॉजिक को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रानी पद्मावती का जन्म श्रीलंका के सिंघल द्वीप के राजघराने में हुआ। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, तीरंदाजी और युद्ध कला में भी निपुण मानी जाती थी। मेवाड़ के शासक राजा रतन सिंह ने स्वयंवर में उनका हाथ जीता। शादी के बाद रानी पद्मावती राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की महारानी बनी। चित्तौड़ की रानी होने का मतलब था राजपुताना की वो शाही जिंदगी जहां महल सोने और चांदी से जड़े होते थे, जहां रानियों की पोशाकें हीरे और जवाहरात से चमकती थी। कहते हैं कि रानी पद्मावती को कमल तलैया में नहाना बेहद पसंद था। वो झील जहां पानी पर उनका प्रतिबिंब पड़ता था, आज भी लोक कथाओं में जिंदा है। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी महत्वाकांक्षा और क्रूरता के लिए कुख्यात था। उसकी नजर सिर्फ तख्त और ताज तक सीमित नहीं थी, वो हर उस चीज पर अधिकार चाहता था जिसे लोग असंभव मानते थे। जब उसे चित्तौड़गढ़ की महारानी पद्मावती की सुंदरता के किस्से सुनने को मिले तो उसका दिलो दिमाग एक ही जुनून से भर गया, पद्मावती को हर हाल में पाना है। साल 1303 में खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले को अपनी विशाल सेना के साथ घेर लिया। किले की ऊंची दीवारों के बाहर हजारों सैनिक, हाथी, घोड़े और तोपे डेरा जमाए खड़े थे। लेकिन खिलजी का मकसद सिर्फ किला जीतना नहीं था, वो रानी का दीदार करना चाहता था। उसने राजा रतन सिंह से मांग रखी, मुझे बस एक बार आपकी रानी को देखने दीजिए। लेकिन राजपूताना की मर्यादा के कारण रानी को सामने लाना असंभव था। कहा जाता है तब राजा रतन सिंह ने खिलजी को दूर खड़े रहकर आईने में रानी का प्रतिबिंब दिखा दिया और उसी क्षण खिलजी का पागलपन और बढ़ गया। उसने चित्तौड़गढ़ पर धावा बोलने का फैसला कर लिया। लेकिन यहां एक रहस्य भी है। इतिहासकार आज भी पूछते हैं, क्या वाकई रानी का दीदार आईने में कराया गया था या ये सब कवियों और लेखकों की कल्पना थी जो कहानी को और भी रहस्यमय बनाने के लिए गढ़ दी गई। महीनों तक किले की घेराबंदी चलती रही। किले के भीतर अनाज और पानी की कमी हो गई, लेकिन राजपूत योद्धाओं की हिम्मत कभी नहीं टूटी। आखिरकार युद्ध का बिगुल बजा और चित्तौड़गढ़ के वीरों ने दुश्मनों से लोहा लिया। उनका एक ही संकल्प था, या तो विजय या फिर शहादत। इस भीषण युद्ध में राजा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए और यही वो पल था जिसने इतिहास को बदल दिया। अब किले के भीतर सिर्फ स्त्रियां और बच्चे बचे थे। अलाउद्दीन खिलजी की नजर सिर्फ एक नाम पर थी, रानी पद्मावती। तभी रानी ने लिया वो निर्णय जिसने उन्हें अमर बना दिया, जौहर। कहा जाता है कि रानी पद्मावती ने सैकड़ों रानियों और हजारों महिलाओं को एकत्र किया। सबने अपने सबसे सुंदर शाही वस्त्र और आभूषण पहने, हाथों में दीपक उठाए, वे एक एक कर उस अग्निकुंड की ओर बढ़ी। रानी ने स्वयं अग्नि में कूदकर यह संदेश दिया, राजपुतानी अपनी इज्जत पर आंच आने से पहले मौत को गले लगाना पसंद करती है। किले की हवाएं धुएं से भर गई,
आसमान में जौहर की ज्वालाएं उठी और चित्तौड़गढ़ इतिहास में अमर हो गया। अब यहां से शुरू होता है असली सवाल, क्या रानी पद्मावती वास्तव में थी? 16वीं सदी में कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा। यहीं पर पहली बार रानी पद्मावती की कहानी विस्तार से मिलती है। लेकिन इतिहासकारों की राय अलग है। कहा जाता है कि ना तो समकालीन राजस्थानी अभिलेखों में और ना ही फारसी इतिहास में रानी पद्मावती का कोई उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वानों के अनुसार संभव है कि ये एक काव्य की कल्पना हो जिसे बाद में लोगों ने इतिहास मान लिया। लेकिन राजपूताना की भूमि पर लोगों की आस्था आज भी यही कहती है कि रानी पद्मावती असली थी। उनकी जौहर की ज्वाला अब भी चित्तौड़गढ़ की दीवारों में गूंजती है। दोस्तों, ये थी रानी पद्मावती की दास्तां, एक ऐसी रानी जिनकी जिंदगी शाही वैभव से भरी थी, लेकिन जिनका अंत बलिदान और रहस्य से हुआ। आपका क्या मानना है? क्या रानी पद्मावती एक सच्ची रानी थी या वो सिर्फ एक अमर कहानी है जो इतिहास और साहित्य ने गढ़ दी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे शाही रहस्य पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दी इन्फोलॉजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और रहस्य जो आपको भारत के राजसी इतिहास की गहराइयों में ले जाएगा।